चैप्टर 3 का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है कि ना आपने शो द मीन स्क्वायर चार्ज रेडियस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। मतलब आपने ना मीन स्क्वायर रेडियस चार्ज रेडियस ये जो है इसको हम इससे शो करते हैं। ये आपने फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। मतलब एक स्फीयर है जो यूनिफॉर्मली मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज से, यूनिफॉर्मली उस पर चार्ज मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसका आपने क्या फाइंड करना है? मीन स्क्वायर रेडियस। ठीक है, तो इसका सिंपल जो फार्मूला है वो ये है, आर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये ना रो इंटू आर डी टाउ ओवर रो इंटू आर डी टाउ। ठीक है, ये नेट पे अवेलेबल है। अच्छा, इसमें हमने ना ये फार्मूला जो है इसकी डेरिवेशन तो हमारे पास नहीं है, खैर। तो ये रो आर जो है ये क्या होता है? रो आर आपके पास ना न्यूक्लियॉन्स या न्यूक्लियर डेंसिटी बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी आपके पास मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स होते हैं। मतलब ये न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, इसको हम कहते हैं ए, ये न्यूक्लियॉन। अब न्यूक्लियॉन्स, लेट्स सपोज आप इतने पार्ट के अंदर, ये वॉल्यूम है इसका, लेट्स सपोज, ठीक, इस वॉल्यूम के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये होती है इसकी न्यूक्लियर डेंसिटी। तो ये हो गया न्यूक्लियर डेंसिटी। तो ये आपको न्यूक्लियर डेंसिटी दी हुई है। डी टाउ क्या शो कर रहा है? इस वॉल्यूम को शो कर रहा है। डी टाउ क्या शो कर रहा है? इस वॉल्यूम को शो कर रहा है। उसके बाद ना इसका इंटीग्रल लें, उसको रेडियस से मल्टीप्लाई किया हुआ है इसके स्क्वायर के साथ, और नीचे ना आपको ये प्रोबेबिलिटी है जो कि 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसके साथ आपको मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया। तो अब ना हमने, क्योंकि इसमें रेडियस इन्वॉल्व है, तो हम इसके थ्रू ना रूट मीन स्क्वायर मतलब मीन स्क्वायर रेडियस इसका फाइंड करेंगे। तो अब हम करेंगे कैसे? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी वैल्यू पुट करें और इंटीग्रल लें। इंटीग्रल आप इस तरह लेंगे क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे जो ये आर है ना, ये आर है। जब आप इधर तक चले जाओगे तो ये कैपिटल आर बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या है? कैपिटल आर। और यहाँ अगर लेट्स सपोज यहाँ पे खड़े हो तो ये स्मॉल आर होगा। ओके, तो स्मॉल आर चेंज होता जा रहा है, कहाँ से? जीरो से चेंज होके कहाँ तक जा रहा है? आर तक। तो इंटीग्रल 0 टू आर तक लेना है आपने। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी है, डेंसिटी लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर इंटीग्रल नहीं लोगे तो डी टाउ एलिमेंट की डेंसिटी ये है। अगर आप इंटीग्रल 0 टू आर ले रहे हो तो इसका मतलब ये है कि पूरे वॉल्यूम और मल्टीप्लाई कर, मतलब इतने एलिमेंट को 0 टू आर इंटीग्रेट कर रहे हो, इतने एलिमेंट की डेंसिटी इंटीग्रेटेड बाय दिस पूरे वॉल्यूम, पूरा मतलब रेडियस। तो आपको पूरे न्यूक्लियस की क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी या कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो ये लिमिट का ये मतलब है। पहले अगर नहीं लोगे तो इतने पार्ट की होगी जो कि डी टाउ एलिमेंट है, जस्ट इतना, इसकी डेंसिटी। लेकिन अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो होल डेंसिटी होगी। ओके, तो अब मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ। इसकी वैल्यू ना थोड़ी ट्रिकी है, वो इस तरह से है। ये ना चूँकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में बात हो रही है, क्योंकि स्फीयर है, तो अब हम वो ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स सपोज ये ना हमारे पास एक वेक्टर है। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट ये आर वेक्टर है। अच्छा, इसका जब ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है हमारे पास जेड एक्सिस। ओके, इसको अगर हम ना इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं ये आपको दिखाऊं, देखो ये हमारे पास एक आर है। ठीक है, ये है हमारे पास थीटा। ठीक है, जब इसको कम यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे तो हमारे पास ये इसका डी फाई बन जाएगा, ये डी फाई होगा। और अगर मतलब ये एक आर है लेट्स सपोज, और इस तरफ ही मूव कराऊं तो ये इतना पोर्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? डी थीटा, क्योंकि वो थीटा की टर्म में मूव कर रहा है। हमें ना डी टाउ फाइंड करना है। यहाँ से डी टाउ कैसे फाइंड करेंगे? डी टाउ होता है एक्चुअली वॉल्यूम एलिमेंट। डी टाउ क्या है? वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि इसमें ना 3 लेंथ होंगी। तो अगर हम इसको ही ड्रॉ करें तो कैसे होगा? लेट्स सपोज, तो मैं ना सिंपली डायग्राम बना रहा हूँ। तो ना इसमें हमने ना लेट्स सपोज ये वेक्टर है, इस पे मैंने इसको परपेंडिकुलर किस प्लेन पे गिराया है? ये वाई एंड एक्स प्लेन पे। ये इसका फाई है, ये इसका क्या है? थीटा है। ओके, अगर लेट्स सपोज इसको मैं पहले इस पे गिराऊँ जेड पे, तो ये हमारे पास आर साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास कंपोनेंट आर साइन थीटा।
और अगर इसी में मैं मूव कराऊँ नीचे की तरफ, इसको नीचे की तरफ मूव कराऊँ नीचे की तरफ, तो ये हमारे पास डी थीटा, ये इस तरफ मूवमेंट है, ये मतलब जेड और वाई एक्सिस में मूवमेंट, मतलब प्लेन में मूवमेंट जेड और वाई एक्सिस में, तो ये डी थीटा है। अगर ये डी थीटा मूव कर रहा है, ये वाला हिस्सा डी थीटा है, तो ये आर कितनी होगी? आर का आपको पता है, एस इक्वल टू आर थीटा होता है। आर आपके पास क्या है? ये वाला आर है, ये आर, तो ये आर थीटा क्या है आपके पास? डी थीटा। तो हमारे पास ना एक आर की लेंथ आ गई ये वाली, ठीक, जो कि डी थीटा ट्रेवल कर रहा है। इसी तरह एक लेंथ आ गई, तो वॉल्यूम के अंदर आपको तीन लेंथ चाहिए, तो वॉल्यूम में आपके पास एक लेंथ आ गई आर डी थीटा, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड बाय एक और लेंथ लेके आओ। और लेंथ कौन सी होगी? लेट्स सपोज आप ना इसको, आपने ना जेड और वाई एक्सिस में नीचे तो रिवॉल्व किया है, अगर आप ना इसको ऐसे रिवॉल्व करो, इस तरफ फाई एंगल में रिवॉल्व करो, मतलब वाई से लेके आओ एक्स की तरफ, या एक्स से लेके आओ वाई की तरफ, तब आप ना, मैं इधर लेके जा रहा हूँ, इधर लेके जाओगे तो आप ना ये डी फाई ट्रेवल करोगे, थोड़ा सा पार्ट ऑफ डी फाई आप, मतलब फाई का थोड़ा सा पार्ट डी फाई ट्रेवल कर रहे हो, तो ये आर्क बन जाएगी। तो ये आर्क बनेगी, तो ये आर्क की लेंथ ये है डी फाई, ये आर्क लेंथ कितने की होगी? ये वही बात है, आर थीटा। तो थीटा आपके पास डी फाई है, आर क्या है यहाँ पे? आर ये यहाँ पे तो सिंपल आर था, लेकिन ये वाला जो आर है ना, ये है इसका प्रोजेक्शन नीचे, ये इसका प्रोजेक्शन है। सिंपली देखो, ये ऐसे था ना, ऐसे, ये यहाँ पे, और यही एक्चुअली मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, ये वाला हिस्सा, तो ये आर साइन थीटा था, तो एक्चुअली ये भी आर साइन थीटा ही है, और इसको आपने रिवॉल्व किया ऐसे, तो डी फाई ये हो गया। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? आर थीटा के अंदर आर होगा हमारे पास आर साइन थीटा डी फाई। तो हमारे पास ना एक और आर्क आ गई, ये आर्क थी इस तरह की, ये आर्क आपको मिल गई डी फाई वाली, ये है डी थीटा वाली। अब आपने कौन सी करनी है? ये वाले एलिमेंट, ताकि इसका वॉल्यूम बन जाए ना इस तरह से, ये इस तरह से होता है। तो ना अब आपने ना ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट देखो, अगर इस तरह ही आर है, तो आर की डायरेक्शन में ही ट्रैवलिंग है, ये आर है ना, आर की डायरेक्शन में आप आगे गए हो, तो ये आर की डायरेक्शन में आगे गए हो, तो ये डी आर होगा। तो कितनी टर्म्स होंगी? नंबर वन टर्म होगी आर की डायरेक्शन में डी आर, एक टर्म होगी, एक टर्म होगी डी फाई की टर्म में, मतलब ये वाई और जेड एक्स, वाई और एक्स एक्सिस पे नीचे, एक होगी थीटा वाले टर्म में, ये और ये तीन आपके पास लेंथ मिल गई हैं। तो अगर आप, मैं इसको लिखूं, तो एक लेंथ है ये वाली आर साइन थीटा डी फाई, दूसरी लेंथ है आपके पास ये वाली आर डी थीटा, और तीसरी टर्म है वो डी आर, जो कि इसी की लेंथ में थी, ठीक है। तो हमारे पास ना ये डी टाउ एलिमेंट बन जाएगा, डी टाउ मतलब ये आर है साइन थीटा डी फाई, ये वाली टर्म है, आर डी थीटा हमारे पास यहाँ पे मैंने निकाला था, डी आर हो गया इसी की लेंथ में। तो ये ना हम मज़ीद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एलिमेंट है, ये बन जाएगा ये आर, ये बन जाएगा आर स्क्र साइन थीटा डी थीटा डी फाई, आई थिंक भी डी आर भी है, तो ये इस तरह से एक टर्म बन जाएगी। तो आप पुट कहाँ पे करना है? आपने इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है, तो मैं अभी पुट करता हूँ। पुट करने के बाद देखो, अगर मैं पुट कर दूँ, तो डी थीटा की जगह मैंने ये सारी वैल्यू पुट कर दी है, नीचे डी डी टाउ की जगह ये सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू, तो रो तो मैंने इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया, रो बाहर निकल आया, तो रो बाहर निकला, ये रो से कट गया, इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब ये मैंने इसको सारे को काट दिया, आर स्क्वायर ये है जो कि ना डी टाउ के अंदर था, ये वाला, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई होकर आर फोर बन जाएगा। फिर आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट कैसे करोगे? मैंने कहा था ज़ीरो टू आर, क्योंकि ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, आर की तरफ भी जाता है। तो जब आप करोगे तो फोर में प्लस वन करो और फाइव पे डिवाइड करो, तो आपके पास ये एक टर्म बन जाएगी, और ये जब ऊपर जाएगा तो थ्री और आर क्यूब बन जाएगा, तो ये हमारे पास थ्री और फाइव आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि ये इसके बराबर होता है।